हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं इंडिया के गेम चेंजिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ 2025 के बारे में बात कर रहा हूं और ट्रस्ट मी, यह साल एक टर्निंग पॉइंट रहा है। चलो एक हेडलाइन मोमेंट के साथ शुरू करते हैं। मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई बड़ी एयर बैटल। 100 से ज्यादा जेट्स आसमान में टकरा आए। पहली बार एक चाइनीज मेड J-10C ने इंडियन राफेल को 200 किलोमीटर की हैरान कर देने वाली दूरी से PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करके गिराया। ये अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे लंबी एयर टू एयर किल्स में से एक है। लेकिन ये जो चीज वाइल्ड है वह ये है कि यह नुकसान सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं था। इसने इंडिया के नेटवर्क्ड वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस में कमियां उजागर की। अब इंडिया ने सिर्फ मार नहीं खाई, कुछ ही दिनों में उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पलटवार किया, पाकिस्तानी एयर बेस और रडार साइट्स को निशाना बनाया। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक संकेत था कि इंडिया की अपनी इंडिजीन्स टेक यहीं रहने वाली है। यह मुझे कहानी के दिल तक ले आता है, जो अपग्रेड और इनोवेशन इसके बाद हुए। सबसे पहले Su-30 MKI इंडियन एयर फोर्स की रीड। इसे एक मेजर सुपर सुखोई अपग्रेड मिल रहा है। बेहतर डिटेक्शन के लिए इंडियन मेड उत्तम AESA रडार, लंबी दूरी की डॉग फाइट्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन अस्त्र Mk1 और Mk2 मिसाइलें, और एक पूरी तरह से बदला हुआ DRDO इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। इसका मतलब है स्मार्टर जैमिंग, बेहतर मिसाइल वार्निंग्स और एक फाइटर जो हाईटेक बैटल में अपना दम दिखा सकता है। होमग्रोन तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी कम मत आंकना। नया तेजस Mk2 इन चीजों से लैस है, एक पावरफुल फ्रेंच सैफ्रान इंजन के साथ, एडवांस्ड एवियोनिक्स और एक और भी बड़ा पेलोड। इंडिया ने फ्लीट को बूस्ट करने के लिए 100 से ज्यादा नए इंजनों के लिए $1 बिलियन की डील साइन की है। और पहली बार इंडिया अपने फाइटर्स को एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है। आर्मेनिया सभी इंडियन अपग्रेड्स के साथ 1 दर्जन Su-30 MKI खरीदने के लिए लाइन में है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी बैटल ऑफ एक बड़े पुश, आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस का हिस्सा हैं। इंडिया अपनी इंटीग्रेटेड कील चेन बना रहा है, एक नेटवर्क जहां रडार, सैटेलाइट और मिसाइलें एक साथ काम करती हैं। ये आसान नहीं है, खासकर इंपोर्टेड और नेटिव टेक के ऐसे मिश्रण के साथ। लेकिन मई 2025 के सबक के बाद ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो इससे इंडिया कहां पहुंचता है? 2025 में इंडियन एयर फोर्स के पास दुनिया के सबसे बड़े बजट में से एक है, एक फाइटर फ्लीट जो ज्यादा कैपेबल है और पहली बार अपने KOR में पूरी तरह से होम ग्रोन है। मैसेज क्लियर है, इंडिया सिर्फ अपने आसमान की रक्षा नहीं कर रहा है, यह एक सीरियस एयर पावर के रूप में वर्ल्ड स्टेज पर कदम रख रहा है। अगर AAP डिफेंस टेक में लेटेस्ट के बारे में और डीप डाइव चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि AAP आगे क्या कवर करवाना चाहते हैं। देखने के लिए थैंक्स।